क्यों? बताइए मुझे। बैरिकेड तोड़े थे आप लोग। क्यों? स्मृति ईरानी बैरिकेड तोड़ती थी महंगाई के खिलाफ। 400 रुपए का सिलेंडर था, बैरिकेडों पर चढ़ती थी वो बैरिकेडों को तोड़ती थी बैरिकेडों को। तब क्यों नहीं उन्होंने क्यों किया? उन्होंने ऐसा अच्छी सरकार चल रही थी, क्यों महंगाई के खिलाफ चिल्ला रही थी, क्यों आंदोलन कर रही थी, क्यों राजनाथ जी कर रहे थे आंदोलन? क्योंकि इस देश में महंगाई बढ़ती है और जनता को प्रताड़ित किया जाता है। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, युवाओं को अगर नौकरी से दूर किया जाता है, इस विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो बखूबी निभाए। कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही तो तुमको क्या तकलीफ? अगर वो नहीं निभाती है तो आप लोग कहते हो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। क्या है तुम लोगों का? करते क्या हो तुम लोग? जश्न का दिन था ये उन लोग, हाँ ऐतिहासिक था, मैंने बता दिया। और जश्न का दिन था उन लोगों के लिए कि आज देश की बेटियों को किस तरीके से घसीटा जा रहा है। ये जश्न का दिन था। ये आपके लिए जश्न का दिन होगा, हमारे लिए नहीं। ये हमारे लिए, ये देश के लिए भी नहीं है, क्योंकि देश का सम्मान है बेटी। समाज सृष्टि की रचना करने वाली है बेटी, देश की लक्ष्मी है बेटी, दुर्गा है बेटी, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर है बेटी, और इस देश की बेटी है। सम्मान सबसे पहले। अब किसके लिए होगा? किसके लिए होगा भाई? संसद भवन बेटियों के लिए, किसानों के लिए, जनता के लिए। और जब तुम जनता पे डंडे बजाओगे, अच्छा एक दिन बाद पंचायत ये कर लेते हैं एक दिन बाद। हाँ। क्योंकि एक दिन बाद शायद हो सकता है राष्ट्रपति जी बिजी नहीं रहती, जो ये आजकल हमें हवाला दे रहे, हो सकता है राष्ट्रपति जी बिजी। कानून के हाथ लंबे या ठाकुर के हाथ लंबे, आपको ऐसा नजर आ रहा है? ये आपको पता होगा, फिल्मी डायलॉग, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं कानून से इत्तेफाक रखती हूँ, बहुत मानती हूँ संविधान को। मुझे पुलिस पर भी कोई शक नहीं, लेकिन पुलिस को ये अपना काम करने नहीं देते और पुलिस की जिम्मेदारियों को निभाने नहीं देते। पुलिस को ये मजबूर करते हैं कि आप डंडे बजाओ अपनी ही बेटियों को। सरकार का ऐसा रवैया क्यों रहता है कि सुनने के मूड में नहीं रहती? ये पूछो प्रधानमंत्री से। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं प्रधानमि भी नहीं हूँ, मैं राष्ट्रपति भी नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, MP MLA भी नहीं हूँ। कांग्रेस के नेता हैं, आप लोग विरोध विपक्ष में हूँ, आवाज उठाऊंगी विपक्ष से पहले। एक देश की बेटी हूँ, देश की नागरिक हूँ, किसानों की बेटी। हाँ बिल्कुल जाऊंगी। क्यों? संसद भवन किसके लिए? कहें एक बार राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी की संसद भवन ये देश की जनता के लिए नहीं। एक बार कह दे वो नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग को एग्जाम पता क्या लगता है? सावरकर जी के जन्मदिन की वजह से आप लोगों ने विरोध किया। मैं नहीं जानती कौन है सावरकर, आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है। मैंने नहीं सुना इस आदमी को, मैंने मैं नहीं जानती। मैं गांधी को जानती हूँ, नेहरू को जानती हूँ, नहीं जानती पटेल को जानती हूँ, मैं सुभाष जी को जानती हूँ, मैं शहीद आजम भगत सिंह, मंगल पांडे, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, मैं इनको जानती हूँ, मैं गनी को जानती हूँ, मैं अशफाक जी को जानती हूँ, मैं राजगुरु सुखदेव को जानती हूँ, मैं इनको जानती हूँ। आप लोग बोल रहे हो तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती कौन है। वही मैं कह रही हूँ कि इस देश में आप कह रहे हैं ना कि आपने कहा, ये आपका सवाल है ना, आप सवाल दोहराइए। क्यों इस देश में, आप बताइए, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? क्यों इस देश में लोकतंत्र होगा, राजतंत्र नहीं है? कान खोल करके सुन लेना। क्या लगता है पहलवानों का आंदोलन खत्म हो गया? क्यों हो गया? और भी बड़ा होगा, और मजबूती से होगा, और अच्छाई से होगा। जिस तरीके से किसानों को इन्होंने धकेलने का काम किया था और किसानों ने मजबूती से आकर के अपनी लड़ाई को लड़ा था, और ये आंदोलन सिर्फ अब जंतर मंतर पर था, अब ये आंदोलन पूरे देश में होगा। पूरे देश के जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं, तमाम बॉर्डरों पर। कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेंगे। अरे हम घर बनाते हैं, मिस्त्री चिनाई वाले, किसान वाले, कोई बात नहीं, आप देखना, हम जाएंगे। अच्छा आप देखिए, IPS का भी आ रहा है, लिख रहे हैं वो। आप बताइए उसमें क्यों नहीं हुआ मुकदमा? वो कह रहा है कि गोली मारनी पड़ी तो गोली मार देंगे, और वो होते हैं क्या पोस्टमार्टम टेबल पे होते हैं। क्यों नहीं आपने मुकदमा किया? पहलवानों पर मुकदमा कर दिया। तो इस बात से हमें तकलीफ है, ये दुबला व्यवहार। अभी तो बोल रहे थे नहीं लिखी, अरेस्टिंग हो गई? अरेस्टिंग नहीं, क्यों नहीं हुई? क्यों कर क्या रही है फिर पुलिस? आगे ना आगे ना वहीं। फिर सोचिए, अगर इस तरीके इतने अच्छे पद पर रहने के बाद, और मैं आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं, मैं उस पद का सम्मान करते हुए बस मैं इतना बोलूंगी कि उस आदमी की सोच पर मुझे घिन आ रही है। यही खतरा है, यही इसको कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। ये अधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, इसीलिए फिर वो मजबूर होकर के इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो इसीलिए आप बार बार पूछते हो कहाँ है लोकतंत्र खतरे में, इसको कहते हैं कि लोकतंत्र देखी पूरे देश ने कि बेटियों के किस तरीके से घसीटा गया, डंडे बजाए गए, लठ बजाए गए, सबने देखी वो तस्वीर।